Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain The Last Child Part 2 from Moments book class 9 CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. As they neared the village, जैसे ही वे गांव के समीप पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। लड़के ने कई अन्य पगडंडियां देखी, लोगों से भरी हुई, जो मेले के चक्रवात में शामिल होने जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वह तुरंत ही स्तब्ध हो गया या पीछे हट गया। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, और वह उस कन्फ्यूजन से भरे हुए संसार के द्वारा आश्चर्यचकित हो गया जहाँ वह प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट सेलर हाग्ड, एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। आवाज़ क्या लगा रहा था कि मतलब गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी वगैरह ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने में। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और भीड़ उसके काउंटर को दबा रही थी, यानी कि ढकेल रही थी, और भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन की बनी हुई चांदी और सोने की पत्ती से सजी हुई मिठाइयों को लेने के लिए। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, लड़के ने खुली खुली आँखों से देखा, मतलब मिठाइयों को देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया मतलब बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधा जानता था। एज ही बेग्ड, जैसे ही उसने रिक्वेस्ट किया, याचना किया, दैट कि हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड, कि उसकी प्रार्थना को जो है उसकी प्रार्थना की पूर्ति नहीं की जाएगी, यानी जो वो प्रार्थना कर रहा है उसकी पूर्ति नहीं की जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। फिर क्या होता है? फ्लावर सेलर हाग्ड, एक फूल बेचने वाला आवाज़ दे रहा था। ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूल का बना हुआ माला, गुलमोहर के फूल का बना हुआ माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, लड़का बिना रुके खिंचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरे तक गया, टोकरी तक गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ पर फूलों का टीला बनाया गया था, यानी फूल ऐसे रखे गए थे मानो टीला बने हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और लड़का धीरे से या आधे दबी जुबान में, मरमर्ड यानी दबी जुबान में फुसफुसा कर कहा, आई वांट दैट गारलैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वह भली भांति जानता था कि उसके माता पिता उन फ्लावर को, उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि वो महत्वहीन है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक बांस का डंडा लिए हुए खड़ा था। उस डंडे के ऊपर पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, बैगनी कलर का गुब्बारा
ऊपर की ओर उड़ रहा था। आप देखे होंगे डंडे में ऊपर की ओर गुब्बारा बांधते हैं और वो गुब्बारा डंडे के ऊपर वाले हिस्से में उड़ता हुआ नज़र आता है। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। लड़का बड़े आसानी से उन चमचमाते हुए इंद्रधनुषी 7 रंगों की आभा से आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पासेस देम ऑल। और उसके अंदर एक इच्छा हो गई कि वह उन सारे गुब्बारों को पा जाए, मतलब वो उन सारे गुब्बारों को ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। लेकिन वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता वो गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है कि वह इन खिलौनों से नहीं खेल सकता है। उसके माता पिता ऐसे बोलेंगे। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे निकल गया। ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नैक। एक सपेरा एक सांप के सामने बीन बजा रहा था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो टोकरी में अपना फन निकाले हुए था। सांप जो है टोकरी में फन निकाले हुए होते हैं, ऐसा आप देखे होंगे। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। इस सांप का जो सर होता है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से झुका हुआ था, जैसे कि हंस की गर्दन होती है, ऐसे ढंग से झुका हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इंडिविजुअल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वाटरफॉल। जब इसके अदृश्य कानों में म्यूजिक बिल्कुल वैसे ही प्रवेश करती थी जैसे एक अदृश्य झरने की आवाज़ मानो उसके कान में प्रवेश करती थी। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि म्यूजिक उसके अदृश्य कान में ऐसे ही जाती थी जैसे कोई अदृश्य झरने की कलकल आवाज़ उसके कानों में जा रही हो। इसीलिए सांप उसी म्यूजिक के अनुसार लहराता है, जैसे जैसे झरना लहराता है वैसे वैसे। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर। लड़का तुरंत ही सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्लेड। लेकिन ये जान करके कि उसके माता पिता ने मना किया था कि ऐसी बेकार म्यूजिक मत सुनो जैसा कि सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, वह आगे निकल गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। मेले में एक चक्री वाला जो झूला होता है बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन ए वर्लपूल मोशन। पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस झूले में बिल्कुल तूफ़ानी गति से झूल रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चक्कर भी आ रहा था, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, लड़के ने उन्हें इच्छापूर्वक देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक निडर होकर रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। मेरे माता पिता, कृपया मैं उस चक्री वाले झूले में जाना चाहता हूँ, झूलना चाहता हूँ। फिर क्या होता है आगे सुनिए। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दूसरे साइड देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुकेड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई चिन्ह नहीं था, कोई अता पता नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन ए रियल फियर।
एक गहरे रूप से वह चीखने लगा अपने सूखे हुए गले से, और अचानक ही उसका शरीर डर कर काँप गया और वो जहाँ खड़ा था वहीं से दौड़ना शुरू किया। क्राइंग इन रियल फियर, अब वह वास्तविक डर से रो रहा था। मदर फादर मतलब चिल्ला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़ हार्ट एंड फियर्स, उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। ये आंसू गर्म और भयानक थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वुल्ड विद फियर, उसका लाल लाल चेहरा, लड़के का जो चेहरा था बिल्कुल लाल लाल था, उसका लाल लाल चेहरा अब डर के कारण बिल्कुल उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसका लाल लाल चेहरा डर के कारण बदल गया। पैनिक स्ट्राइकन, बिल्कुल डर से भरते हुए, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ और वहाँ सारी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, जानता भी नहीं था कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वह रोता हुआ चिल्लाया। माँ बाबूजी, ऐसे रोता हुआ चिल्लाया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पीली पगड़ी ढीली हो गई। एंड हिज क्लॉथेस बिकेम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, इधर उधर एक गुस्से में थोड़ा देर दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वह हार गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोप्स, उसकी जो चीख थी अब वह सिसकी में बदल गई। ए लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, एक थोड़ा दूरी पर हरी हरी घास पर वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज़, अपनी धुंधली धुंधली आँखों से, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, पुरुषों और महिलाओं को बात करते हुए देख सकता था। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथेस, वह चमचमाते हुए पीले कपड़ों में बहुत ही इच्छापूर्वक उन लोगों को देखना चाहता था। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों में उसके फादर और मदर का कोई चिन्ह नहीं था। यहाँ पर उसके माता पिता नहीं थे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग हंस रहे थे और बात कर रहे थे सिर्फ हंसने और बात करने के लिए। ये सारे लोग हरी हरी घास पर बैठे थे पीला कपड़ा पहन करके, इंटरटेनमेंट कर रहे थे। इनमें उसके माता पिता नहीं थे लड़के के। ही रैन क्विकली अगेन, वह दोबारा बड़ी तेज़ी से दौड़ा। दिस टाइम टू ए सीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस बार वह एक मंदिर की तरफ गया जहाँ पर लोग भीड़ लगाए थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मेन, यहाँ पर एक एक इंच लोगों की भीड़ से, पुरुषों की भीड़ से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से होकर दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी सिसकी जो थी थोड़ी बहुत अभी भी बनी हुई थी। मदर फादर, माँ पिताजी रो रो कर चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि भीड़ बहुत घनी हो गई थी। मैन जस्टल्ड ईच अदर, पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज़ एंड हेफ्टी शोल्डर्स, बहुत काफ़ी भारी भारी पुरुष थे और चमकती हुई कातिल आँखों वाले मजबूत कंधों वाले लोग थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, बेचारा बच्चा उनके
पैरों के बीच से धक्का देकर रास्ता निकालने की कोशिश किया, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनकी भयानक गतिविधियों के द्वारा वह इधर उधर हो गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह तो पैरों तले रौंदा जा चुका होता। हैड ही नॉट सीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अगर वह बहुत ज़ोर से ये चीख ना निकाल दिया होता कि पिताजी माताजी, अगर ज़ोर से चीख करना कह दिया होता पिताजी माताजी, तो वो पैरों तले कुचला जा चुका होता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, भीड़ के तूफ़ान में, भीड़ की लहर में एक आदमी ने उसकी क्राई सुन लिया, उसके रोने की आवाज़ सुन लिया। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, बड़ी ही परेशानी से वह झुका और उसने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने बच्चे से पूछा जब वह उस भीड़ से थोड़ा उसे दूर ले गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन ईवर नाउ एंड ओनली क्राइड, लड़का पहले की तुलना में और ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगा और कहा आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, उसने बोला कि मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, आदमी ने उसे दुलार करना चाहा, उसे चक्री वाले झूले में बैठाकर विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे। वो एक चक्री वाला झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, उसमें घोड़ा लगा होता है, उस पर बैठा देते हैं। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने धीरे से पूछा। एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वह उस रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल सॉफ्स एंड ही ओनली शाउटेड, लड़के का जो गला था मानो कि फट गया, हजारों चीख निकल गई और सिसकी लेते हुए उसने चिल्लाकर कहा आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, वो आदमी उस बच्चे को उस जगह ले गया जहाँ पर सपेरा अभी भी लहराते हुए झूमते हुए कोबरा के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उस आदमी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा बेटा इस अच्छी म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपना कान बंद कर लिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और उसने दो गुनी आवाज़ निकालकर कहा आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, उस आदमी ने विचार किया कि गुब्बारों के चमचमाते हुए रंग लड़के के ध्यान को भंग कर देंगे और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुषी 7 रंग वाले गुब्बारे लोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने समझाते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्राम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड, लड़के ने अपनी आँखों को उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से हटा लिया और सिसकी लिया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट,
आदमी अभी भी उस लड़के को खुश करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे फाटक के पास ले गया जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? क्या तुम उन अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो? वुड यू लाइक ए गारलैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम अपने गर्दन में, गले में पहनने के लिए एक माला चाहोगे? तो फिर क्या होता है? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज़ अवे फ्राम द बास्केट। लड़के ने अपनी नाक टोकरी की तरफ से हटा लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, और फिर से वो सिसकी लेने लगा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। आदमी ये विचार करके कि मिठाइयों का उपहार दे करके उसे हंसा देंगे और उसके दुख को शांत कर देंगे, ऐसा सोचते हुए द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। बेटा, तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्राम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड। लड़के ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से हटा लिया और सिर्फ सिसकी लेते हुए कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो आपने देखा कि जो जो चीज़ें देख करके लड़का ललचा रहा था, यानी वो उन चीज़ों को पाना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण, पैसे के अभाव के कारण उसके माँ बाप उसे दिलाते नहीं थे, डांट देते थे और कहते थे ये चीज़ें बेकार हैं। लेकिन वही चीज़ें एक इंसान उसे दिला रहा है, झूले पे झूलाना चाहता है और मिठाई दिलाना चाहता है। सांप जो कोबरा का डांस होता है वो दिखा रहा है। सब कुछ किया, फूलों की माला भी पहनाना चाहा, लेकिन उस लड़के ने किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे अपने माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो माँ बाप का कितना बड़ा महत्व होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।